स्वागत है आप लोगों का डी डिजाइनिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ इस सेक्शन पे आता हूँ तो हमारा जो लेफ्ट साइड का टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे फिक्स हो चुका है और राइट साइड का जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होता जा रहा है। तो आज हम इसी इफेक्ट को बनाने वाले हैं जीसैप और स्क्रॉल ट्रिगर की हेल्प से। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड पे एक्सक्लेमेशन मार्क की को प्रेस करूंगा और यहाँ पर बॉयलर प्लेट क्लिक करूंगा HTML की, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉडी के अंदर डॉट कंटेनर। फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा स्क्रॉल डाउन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूँगा, इसको कॉपी करूँगा 2 बारी, और यहाँ पर एक कंटेनर 2 लिखूँगा इसमें, और इसकी मैं क्लास कंटेनर 3 कर दूँगा। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन की जगह मैं यहाँ पर दूँगा डॉट हेडिंग, जो कि हमारा लेफ़्ट टेक्स्ट होएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लॉरेम कुछ 5 के आसपास। और फिर यहाँ पर मैं एक और इसके अंदर डिव बनाऊंगा कंटेनर 2 के, इसका नाम होगा पैराग्राफ्स। ये हमारे वो टेक्स्ट होंगे जो स्क्रॉल होंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा p टेक्स्ट, जो हमारा पैराग्राफ होगा ये उसकी क्लास होगी। फिर लॉरेम यहाँ पर 30, और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा पूरे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऑल शिफ्ट डाउन करके डुप्लीकेट करूँगा कुछ 5 बारी। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो स्क्रॉल डाउन है कंटेनर 3 में, यहाँ पर डी एंड लिख दूँगा, डी एंड। और यही हमारी बेसिक सी HTML यूज़ होने वाली है। अब मैं यहाँ पर स्टाइल टैग खोलूँगा अपने टाइटल के नीचे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार M0 P0 बॉक्स साइजिंग यहाँ पर लिख दूँगा बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली लिख दूँगा सैन शेरिफ। फिर उसके बाद मैं अपने सभी कंटेनर्स को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर डॉट कंटेनर 2 को भी, डॉट कंटेनर 3 को। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इनकी स्टाइलिंग दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिस्प्ले इनकी फ्लेक्स होएगी। फिर उसके बाद लाइन आइटम्स भी सेंटर होगा, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, ये इसे सेंटर करने के लिए होगा हमारा जो टेक्स्ट वगैरह हमने इनके अंदर दिए हैं। फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा हाइट 100 VH, और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग सही करूँगा कंटेनर 3, Ctrl+S से सेव करूँगा, राइट क्लिक दबाऊँगा, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास ये वेब पेज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं डॉट कंटेनर 2 को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं बीच में पैडिंग दूंगा सबसे पहले, पैडिंग इनलाइन, क्योंकि वो बिल्कुल चिपका ही हुआ था साइडों में, तो यहाँ पर 50 पिक्सल्स। और यहाँ पर मैं गैप दे दूँगा, गैप कुछ होगा 30 पिक्सल्स के आसपास। Ctrl+S से सेव करूँगा और फिर ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो अब हमारे पास ऐसे ही आ गया है। अब मैं यहाँ पर डॉट हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा, डॉट हेडिंग, और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करूँगा, फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे कुछ दे दूँगा 50 पिक्सल्स। यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट भी दे दूँगा इसका बोल्ड, और बस इतना ही ठीक है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो हमारा P टेक्स्ट है मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इसका मैं फ़ॉन्ट साइज दे दूँगा 20 पिक्सल। Ctrl+S से सेव करूँगा, फिर से ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो अब हमारे पास ऐसे ही टेक्स्ट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जो P टेक्स्ट है हमारा, इन सभी की मैं हाइट दे दूँगा 100 VH, हाइट 100 VH। Ctrl+S से सेव करूँगा, फिर ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट कैसे आ रहा है। तो अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो P टेक्स्ट जिसकी अपनी हाइट 100 VH है, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, और लाइन आइटम्स सेंटर वगैरह करूँगा, यहाँ पे लाइन आइटम्स सेंटर, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है उस 100 VH का जो कंटेनर हमने बनाया उसके सेंटर में आ जाए। Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पर अब ये टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट जो है सभी सेक्शंस पे, तो ये चीज़ ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट कंटेनर 2 जो है यहाँ पर मैं लिख दूँगा ओवरफ्लो हिडन। Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा टेक्स्ट जो है वो दूसरे सेक्शन पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़, मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 लिख देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि ये फर्स्ट टेक्स्ट है हमारा 1। फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर मैं लिख दूँगा 4, और यहाँ पर लिख दूँगा 5। Ctrl+S से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ थर्ड टेक्स्ट आ रहा है, हमारे जो फर्स्ट और सेकंड है वो शो नहीं हो रहा है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम हाइट इसकी 500 VH हो गई है, हमारा जो पैराग्राफ्स है, क्योंकि हमने एक कंटेनर की हाइट यहाँ पर 100 VH दी है, तो हमारा जो हेडिंग है इसकी 500 VH हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने डॉट कंटेनर 2 है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स और लाइन आइटम सेंटर किया हुआ है, तो अब जो हमारा 500 VH है उसका सेंटर 300 VH होएगा, तो इसलिए हमारा थर्ड पैराग्राफ जो है यहाँ पर सेंटर में आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए अब हम यहाँ पर डॉट पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करूंगा। डॉट पैराग्राफ्स जो है वो क्लास है जिसके अंदर हमारे सारे ये पैराग्राफ हैं, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मैं इसका अलाइन सेल्फ जो है यहाँ पर लिख दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, इससे खुद को मतलब स्टार्टिंग पे ही रखेगा। Ctrl+S से सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ चुका है। तो अब G7 यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है जो फॉन्ट साइज लिख दूंगा यहाँ पर हमारे डॉट कंटेनर वगैरह का 50 पिक्सल्स, और यहाँ पर फॉन्ट वेट कर दूंगा यहाँ पे बोल्ड, ताकि ये थोड़ा मुझे दिखने में ठीक लगे। Ctrl+S से सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा ठीक लग रहा है। अब एक और चीज़, इसका फॉन्ट जो है वेट इसको मैं थोड़ा इससे नॉर्मल कर दूंगा, क्योंकि इसका हमें बोल्ड नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट वेट नॉर्मल। Ctrl+S से सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, तो अब ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ओवरफ्लो हिडन जो है इसको हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये टेक्स्ट वगैरह 2, 3, 4, 5 ये ऐसे हमारा आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम जो वाई प्रॉपर्टी होएगी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो वाई प्रॉपर्टी होती है उसको हम एनिमेट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर हमारा वाई नॉर्मल है, हम यहाँ पर कुछ वाई -500 के आसपास कर देंगे, या फिर जो हमारी सेक्शंस की जो लेंथ है उसके उतना हम वाई वैल्यू दे देंगे, ताकि ये सारा एनिमेट हो जाए। अब मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी ये चीज़। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नई टैब खोलूँगा, यहाँ पर लिखूँगा G7 CDN, और सबसे पहले लिंक पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर मैं G7 विंडो जो है इसको कॉपी करूँगा इसका स्क्रिप्ट टैग। फिर यहाँ पर सबसे पहले ओवरफ्लो हिडन जो है इसे अनकमेंट कर दूँगा, और यहाँ पर जहाँ पर मेरी बॉडी क्लोज हो रही है यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा स्क्रिप्ट टैग को। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो स्क्रोल ट्रिगर है इसको भी कॉपी करूँगा, और फिर यहाँ पर मैं इसे भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पर मैं खुद का स्क्रिप्ट टैग खोलूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट सेक्शंस, एक वेरिएबल बनाऊँगा। फिर यहाँ पर लिखूँगा G7.utils.toArray, जिस ए बड़ा होगा यहाँ में, और यहाँ पर लिखूँगा .p टेक्स्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है p टेक्स्ट, एक मिनट। फिर यहाँ पर पता क्या हो रहा है, ये जो लाइन है इससे जो हमारा होगा जो p टेक्स्ट होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, उसको एरे में कन्वर्ट कर देता होता है ये G7utils.toArray। यहाँ पर अगर मैं console.log लिखूँ, console.log, और यहाँ पर लिखूँ सेक्शंस, Ctrl+S से सेव करूँगा, फिर अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट वाले पे यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कोड पे क्लिक करूँ, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल पे रहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एरे आ गया है। तो बेसिकली ये एक एरे में कन्वर्ट कर देता है उन सभी क्लासेस को जिनकी क्लास p टेक्स्ट होएगी। और अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ G7.2, और यहाँ पर मैं फिर सेक्शंस को सिलेक्ट करूँगा, फर्स्ट पैरामीटर सेक्शंस दूंगा, फिर सेकंड पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा y। अब y हमें कोई वैल्यू देनी है, लेकिन कौन सी वैल्यू देनी है, यहीं पर हमने इसलिए हमने एरे में कन्वर्ट किया। हम यहाँ पर जो लेंथ होएगी वो देंगे यहाँ पर हमारी y की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले -100 लिखूँगा इंटू सेक्शंस डॉट लेंथ, इससे हमारी जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास सेक्शंस की। फिर यहाँ पर -1, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है मैं एक लेंथ ज़्यादा ही मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं। और मैं इसे यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर डालूंगा ताकि ये चीज़ पहले कैलकुलेट हो, फिर उसके बाद ये 100 से मल्टीप्लाई हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिले 1 सेकंड का, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसकी ड्यूरेशन कुछ हो जाए इसके 7 सेकंड्स के आसपास। Ctrl+S से सेव करूँ, अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, एक मिनट इसे यहाँ पे बंद करूँगा, फिर यहाँ पर इसे रीलोड करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से प्ले नहीं हुई एनिमेशन, देखता हूँ मैं क्या गड़बड़ी हुई है। तो
तो यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन की स्पेलिंग सही होंगे। फिर Ctrl+S से सेव करूँगा और ब्राउज़र पे जाऊँगा, और एक मिनट यहाँ पर y% आना है क्योंकि हम परसेंट पे कर रहे हैं इसको एनिमेट, तो y%, Ctrl+S से सेव और ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारी इस एनिमेशन को प्ले होते हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने हमारा y जो है, हमारा y बाई डिफ़ॉल्ट 0 पे होता है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y, जो फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने सभी जो सेक्शंस की लेंथ है y को उसको 100 से मल्टीप्लाई करके वो हमने y की वैल्यू दे दी। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जैसे हमारे पास सेक्शन से 5 है, तो ठीक है, हमने यहाँ पर फिर 5 × 100 कर दिए, तो -500 ये एनिमेट हो रहा है यहाँ पर। तो अब हमने बस सिंपली इस एनिमेशन को स्क्रॉल ट्रिगर के साथ लिंक कर देना है। तो सबसे पहले मैं ड्यूरेशन को हटाऊंगा क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि हमें ये एनिमेट होते हुए दिख जाए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा स्टार्ट इसका होगा टॉप, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रिगर, यहाँ पर लिख दूँगा .container2, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फिर स्क्रब भी हमारा हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पर पिन हो जाएगा यहाँ पर फिर से ट्रू, और यहाँ पर मैं मार्कर्स भी लिख देता हूँ, मार्कर्स ट्रू। अब यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर से क्या करें कि ये एनिमेशन जो हमने बनाई है तब प्ले होएगी जब हमारा जो कंटेनर 2 यहाँ पे कंटेनर 2 आएगा, कंटेनर 2 का जब टॉप जो है स्क्रीन के टॉप को हिट कर देगा, और स्क्रब ट्रू से हमारी एनिमेशन जो है वो वैसे प्ले होगी जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते रहेंगे। और पिन ट्रू से क्या होगा, जो हमारा ट्रिगर है जो हमने कंटेनर 2 दिया ये पिंड रहेगा, मतलब एक तरह की इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी जब तक ये एनिमेशन ख़त्म नहीं हो जाती है। बाकी अगर आप और डिटेल में स्क्रॉल ट्रिगर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है GSAP की, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Ctrl+S से सेव करूँगा, यहाँ पर ब्राउज़र पे जाऊँगा। अब जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये लेफ़्ट वाला टेक्स्ट है ये फिक्स्ड है, बेसिकली हमारा पूरा सेक्शन यहाँ पर फिक्स्ड है जो कंटेनर 2 है, और यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट स्क्रॉल होता जा रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।